नमस्कार और कैसे हैं आप लोग। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प पहेली को सुलझाने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो आजकल हर निवेशक के मन में है। आखिर सोने के दाम लगातार गिर क्यों रहे हैं? इसके पीछे ना दो बड़े कारण हैं। पहला, अमेरिकी डॉलर जो लगातार मजबूत हो रहा है, और दूसरा, बाजार में अचानक से सोने की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। देखिए, आमतौर पर जब भी दुनिया में कोई उथल-पुथल मचती है, जैसे कोई युद्ध हो या मंदी का डर हो, तो सोना सबका सेफ हेवन बन जाता है। मतलब लोग सोने में पैसा लगाकर सुरक्षित महसूस करते हैं और इसकी कीमतें आसमान छूने लगती हैं। लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल उल्टी पड़ गई है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। सबसे पहले आइए जरा इस बात पर गौर करें कि ये गिरावट असल में है कितनी बड़ी। ये कोई मामूली उतार-चढ़ाव नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले महीने सोने की कीमतों में जो गिरावट आई, वो पिछले 17 सालों में किसी एक महीने में आई सबसे बड़ी गिरावट थी। सोचिए, 17 साल। आखिर ऐसा क्या हो गया कि सोने का बाजार इतना हिल गया? अगर हम आंकड़ों को देखें, तो फरवरी के आखिर में सोने की कीमत करीब करीब $5,296 प्रति आउंस पर थी, और सिर्फ कुछ ही हफ्तों में 2 अप्रैल तक ये गिरकर $4,621 पर आ गई। ये वाकई में एक बहुत तेज और बड़ी गिरावट है। तो सवाल यही है कि ये गिरावट इतनी चौंकाने वाली क्यों है? मतलब इस बार ऐसा अलग क्या हो रहा है? जैसा कि हमने अभी बात की, संकट के समय में सोने की कीमतें हमेशा बढ़ती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि निवेशक शेयर बाजार जैसे जोखिम भरे निवेश से अपना पैसा निकालते हैं और सुरक्षित माने जाने वाले सोने में लगा देते हैं। पर इस बार देखिए, दुनिया में संकट भी है, अनिश्चितता भी है, लेकिन सोने की कीमतें ऊपर जाने के बजाय नीचे गिरने लगी हैं। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है। तो इस सस्पेंस के पीछे जो पहला और सबसे बड़ा खिलाड़ी है, वो है अमेरिकी डॉलर। देखिए, पूरी दुनिया में सोने का जो व्यापार होता है, वो डॉलर में होता है। अब जब डॉलर मजबूत होता है ना, तो भारत, यूरोप या जापान जैसे देशों के लिए, जिनकी अपनी अलग करेंसी है, सोना खरीदना अपने आप ही महंगा हो जाता है। और ये तो हम सब जानते हैं कि जब कोई चीज़ महंगी होती है तो लोग उसे कम खरीदते हैं, यानी उसकी मांग घट जाती है। तो ये एक सीधी सादी सी चेन रिएक्शन है। डॉलर मजबूत हुआ, बाकी दुनिया के लिए सोना महंगा हो गया, और जब सोने की मांग कम हुई तो उसकी कीमतें भी नीचे आ गईं। तो इस समय डॉलर की मजबूती ही सोने पर भारी पड़ रही है। लेकिन रुकिए, डॉलर की मजबूती अकेली वजह नहीं है। इस पहेली का एक दूसरा और बहुत अहम हिस्सा भी है, और वो है बाजार में अचानक आई सोने की बाढ़। अब हो ये रहा है कि जिन देशों की अर्थव्यवस्था मुश्किल में है, वो अपने सोने के भंडार को बेच रहे हैं। क्यों? ताकि वे मजबूत अमेरिकी डॉलर खरीद सकें और अपनी डूबती हुई करेंसी को सहारा दे सकें। रूस, तुर्की और भारत जैसे कई बड़े देशों के पास सोने का एक बहुत बड़ा भंडार होता है, जो अक्सर बड़े वक्त में उनके काम आता है। और अभी कुछ देश अपने इसी भंडार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है तुर्की। उसने अपनी करेंसी लीरा को गिरने से बचाने के लिए सिर्फ 14 दिनों के अंदर 58 टन सोना बेच दिया, जिससे उसे करीब $8 बिलियन मिले। इसी तरह रूस ने भी अपने युद्ध के भारी भरकम खर्चों को पूरा करने के लिए 14 टन सोना बेच डाला, जो कि पिछले 25 सालों में उसकी तरफ से की गई सबसे बड़ी बिक्री थी। और अर्थशास्त्र का एक सीधा सा नियम है, जब बाजार में किसी भी चीज की सप्लाई यानी कि आवक अचानक से बहुत बढ़ जाती है और खरीदने वाले उतने नहीं होते, तो उसकी कीमत गिर जाती है। सोने के साथ भी ठीक यही हो रहा है। तो अब जब हम कारण जान चुके हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक आम निवेशक को इस स्थिति में क्या करना चाहिए। जब सोना सस्ता मिल रहा है, तो क्या ये खरीदने का सही समय है, या फिर अभी और इंतजार करना बेहतर होगा? चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, यहाँ दो तरह के निवेशक होते हैं। पहले वो जो लंबी अवधि के लिए, यानी 5-10 साल या उससे भी ज्यादा समय के लिए निवेश करते हैं। उनके लिए ये गिरावट खरीदने का एक अच्छा मौका हो सकती है। लेकिन दूसरे वो लोग हैं जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, मतलब जल्दी खरीद बेचकर पैसा बनाना चाहते हैं। उन्हें अभी बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बाजार में उठापटक बहुत ज्यादा है। वैसे आजकल सोने में निवेश करने के लिए आपको दुकान जाके गहने खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। आप गोल्ड, म्यूचुअल फंड या ईटीएफ के जरिए भी बहुत आसानी से निवेश कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें ना तो जीएसटी लगता है, ना ही मेकिंग चार्ज। अब ₹100 जैसी छोटी रकम से भी शुरुआत कर सकते हैं, और ये पूरी तरह से पारदर्शी और सेबी द्वारा रेगुलेटेड होता है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या सोने की कीमतों में आई ये गिरावट खरीदने का एक सुनहरा मौका है, या फिर बाजार की तरफ से एक चेतावनी?
सच कहूं तो इसका जवाब आपके अपने निवेश के लक्ष्यों पर और आप कितना जोखिम उठा सकते हैं इस पर निर्भर करता है। तो यदि आपको ये पूरी बातचीत पसंद आई हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हमें और सपोर्ट मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।